इजराइल और ईरान के हमले तो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बकवास बंद होने का नाम नहीं ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बड़ी बड़ी बातें अभी भी फेंके जा रहे हैं। समझौते को लेकर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि हो सकता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाए। और समझौते में एक बार फिर से बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोली गई है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को छोड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोलेगा। कल ईरान और इजराइल के बीच जो एक दूसरे के ऊपर हमले किए गए, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से कहा कि देखिए, ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान के ऊपर हमला कर दिया, इसलिए मैं इजराइल को दोष नहीं दे सकता, उनको मैं जिम्मेदार नहीं मान सकता कि इजराइल ने सीज फायर तोड़ा, क्योंकि पहले हमला ईरान की तरफ से किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ी बड़ी बातें फेंकते हुए दावा किया कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ईरान सिग्नेचर कर देगा, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान हमारी बात मान रहा है, ईरान ने हमारे कहने से इजराइल के ऊपर हमले रोक दिए। जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को बहुत ज्यादा डरा धमकाकर हमले बंद करवाए हैं। अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमले करता रहता तो ईरान लगातार खतरनाक हमले इजराइल के ऊपर भी करता और इस्लामिक देशों पर भी करता। इस्लामिक देशों ने ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाला कि तुरंत इजराइल को रोक दो, जिसके बाद इजराइल ने हमले बंद किए, ईरान भी खामोश बैठ गया। ईरान का मकसद साफ है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो पलटकर उसका जवाब हमारी तरफ से दिया जाएगा, हम पहले किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इजराइल के ऊपर भी हमला ईरान ने इसीलिए किया क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि लेबनान के ऊपर हमला आपने किया तो हम इजराइल के ऊपर मिसाइलें जरूर दागेंगे। ईरान ने अपना वादा पूरा किया, लेबनान पर इजराइल ने हमला किया, इजराइल पर ईरान ने हमला कर दिया। फिलहाल ट्रंप ने जो दावा किया है कि बहुत जल्द ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर सिग्नेचर हो जाएंगे, ये कोई पहली बार ट्रंप ने दावा नहीं किया है, बल्कि आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 4 महीने में तकरीबन 38 बार डोनाल्ड ट्रंप ये बात बोल चुके हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 4 महीने में 38 बार ये बात बोली है कि समझौता बिल्कुल करीब है और ईरान हमारी बात मानते हुए समझौते पर सिग्नेचर करने वाला है। लेकिन अभी तक ईरान ने ना इनकी बात मानी है और ना ही ईरान ने समझौते पर सिग्नेचर किए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें दुनिया के सामने रखी जा रही है उसमें कितना बड़ा झूठ है। ट्रंप की बातों को अब दुनिया सीरियस ले ही नहीं रही है। बहुत सारे बड़े बड़े दावे लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे हैं कि ईरान के साथ हम ये कर देंगे, ईरान के साथ हम वो कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और सपने ईरान को लेकर देखे हैं, आइए उनके सपने के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं, सारी खबरों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के दौरान बहुत सारे सपने देख चुके हैं, बड़ी बड़ी बातें दुनिया के सामने फेंक चुके हैं, लेकिन सच्चाई उसमें कितनी है आप सभी लोग जानते हैं। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बातें बोली हैं। ट्रंप ने कहा है कि मुज्तबा खामनेई कहां है मुझे पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को 60 दिन की डेडलाइन दी थी कि 60 दिन के अंदर अंदर आप समझौता कर लो। 60 दिन की डेडलाइन अब खत्म होने वाली है, ईरान ने अभी तक समझौता नहीं किया है। अमेरिका ईरान के बीच जब तक कोई समझौता नहीं होगा, डील फाइनल नहीं होगी, तब तक अमेरिका ईरान की संपत्तियों को अनफ्रीज नहीं करेगा। शायद मैं आप लोगों को यह बात कई दिन पहले बता चुका हूं कि अमेरिका ईरान के बीच जो समझौता हो रहा है, अमेरिका जो ईरान के सामने शर्तें रख रहा है समझौते को लेकर, उस पर ईरान ने कहा था कि देखिए, हम समझौते पर तब बातचीत शुरू करेंगे जब आप हमारी संपत्तियों को अनफ्रीज करें। आपने हमारी संपत्तियां जो जब्त कर रखी हैं, जो पैसा आपने जब्त कर रखा है दूसरे देशों की बैंकों में, आप पहले उसको रिलीज करें, अनफ्रीज करें, उसके बाद ही हम समझौते पर बातचीत फाइनल करेंगे। लेकिन ट्रंप ने अब जवाब दिया कि हम तब तक कोई भी पैसा, कोई भी संपत्ति अनफ्रीज नहीं करेंगे जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती। खबर तो ऐसी आ रही है कि अमेरिका ईरान का जो पैसा फ्रीज किया हुआ है उसका इस्तेमाल खाड़ी देशों में अपने बुनियादी ढांचे को ठीक करने में कर सकता है। दरअसल अमेरिका ऐसा प्लान बना रहा है कि ईरान ने इस जंग के दौरान खाड़ी देशों में हमारे जो बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है उसका पुनर्निर्माण करने के लिए ईरान के पैसे का इस्तेमाल किया जाए। ईरान का जो पैसा फ्रीज किया हुआ है उस पैसे के इस्तेमाल से अमेरिका अपने बुनियादी ढांचे को ठीक करने का प्लान मिडिल ईस्ट में बना रहा है। इस तरह का प्लान जब ईरान के सामने आया है तो ईरान के एक अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा है कि ईरान की जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल करके अरब देशों में अमेरिका अपने बुनियादी ढांचे को दोबारा से बनाने की कोशिश करता है तो हम उस पर फिर से रोक लगा देंगे, यानी हम फिर से उस पर हमला कर देंगे। ईरानी अधिकारी की तरफ से कहा गया कि हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है खाड़ी देशों के अंदर तो ये तमाम खाड़ी देश अमेरिका को ऐसा करने से रोक देंगे। ईरान के पैसे का इस्तेमाल अगर
अमेरिका ने खाड़ी देशों के अंदर अपने ठिकानों को दोबारा से बनाने में किया तो बहुत गलत होगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को दबाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ईरान हमारी धमकियों से डर जाए, लेकिन ईरान डर नहीं रहा है। अगर अमेरिका ने ईरान के पैसे को निकालकर उसका इस्तेमाल अपने बुनियादी ढांचे जो मिडिल ईस्ट में है उसको बनाने के लिए करना शुरू कर दिया तो ईरान फिर से हमले शुरू कर देगा। छोड़ेगा नहीं ईरान अपने पैसे को इतनी आसानी से। ईरान के यूरेनियम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, या तो ईरान के समर्थन से या फिर ईरान के बिना हम ईरान के यूरेनियम को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। ईरान का संवर्धित यूरेनियम कैसे नष्ट किया जाएगा? ट्रंप ने कहा कि मैं आपको प्लान बताता हूं। कितने बड़े बड़े सपने ये देख रहा है। ईरान के यूरेनियम को कब से खत्म करने की बात इसकी तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी भी ये नहीं पता लगा पाए कि आखिर ईरान ने यूरेनियम रखा कहां पर है। ट्रंप ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि देखिए, मैं मुश्तबा खामनेई को उनके पिता से ज्यादा समझदार मानता हूं, यानी अली खामनेई से ज्यादा समझदार है मुश्तबा खामनेई। ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि मुश्तबा खामनेई कहां पर हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। बाकी बहुत सारी वही घिसी पिटी बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोबारा से दोहराई गई हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होगा, हम ईरान के साथ ये करेंगे वो करेंगे, ईरान को हमारी बात माननी होगी। इसी तरह की डायलॉगबाजी एक बार फिर से उनकी तरफ से की गई है, लेकिन जो सबसे बड़ा सपना उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि ईरान के समर्थन से या ईरान के बिना ईरान के यूरेनियम को हम नष्ट जरूर करेंगे। पहले पता तो लगा लेंगे कि कहां पर रखा है ईरान ने यूरेनियम। अच्छा, समझौते की इन सारी खबरों के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा दावा किया है कि अमेरिका के जो अधिकारी ईरान के साथ समझौते में शामिल हैं, उन अधिकारियों की निगरानी इजराइल ने बढ़ा दी है। इजराइल की जासूसी एजेंसियां अमेरिका के उन अधिकारियों की जासूसी कर रही हैं, उनकी निगरानी कर रही हैं जो अमेरिकी अधिकारी ईरान के साथ समझौते में शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने स्टीव विटकॉफ, एल्ब्रिज कॉल्बी और माइकल डिमोनो सहित सीनियर अधिकारियों को निशाना बनाया है। पेंटागन ने इजराइल के प्रति खुफिया खतरे के उच्च स्तर को उच्च से बढ़ाकर गंभीर कर दिया है। पेंटागन को भी शायद ऐसा लग रहा है कि इजराइल की जासूसी एजेंसियां हो सकता है कि हमारे अधिकारियों को किसी ना किसी बहाने निशाना बना दें, इसलिए उन्होंने डर को हाईएस्ट से लेकर गंभीर बता दिया है। तो ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, अपने मतलब के लिए किसी की पीठ में भी छुरा घोंप सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक और बहुत बड़ा दावा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अमेरिका के जो सैनिक इजराइल के अंदर तैनात हैं, उन सैनिकों के फोन में एक गुप्त सॉफ्टवेयर देखा गया है जिसको इंस्टॉल किया गया। एक ऐसा सॉफ्टवेयर गुप्त तरीके से तमाम अमेरिकी रक्षा कर्मियों के मोबाइल में इंस्टॉल किया गया है जो उनके संचार पर नजर रखता है, जो कम्युनिकेशन होता है उस पर पूरी तरह से नजर रखता है। इस तरह से इजराइल अमेरिकी कर्मचारियों की निगरानी कर रहा है। इन लोगों के ऊपर क्या ही भरोसा किया जाए। जब ये अपनों के नहीं हो सकते तो अरबी देशों के खाक होंगे। दोस्तों, ओमान के तट के पास अमेरिका की मिसाइल ने एक जहाज पर हमला किया था जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर थे। सभी को बचा लिया गया है। कल इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया था उस हमले में ये 2 ईरान के एयर डिफेंस के जवान मारे गए। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यही है कि ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल लड़ाई रुक चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।